नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज हम एक ऐसी असाधारण और शक्तिशाली गाथा सुनने जा रहे हैं, जहां हमारे प्यारे विघ्नहर्ता ने अपने भक्तों की रक्षा कर एक ऐसा नाम प्राप्त किया, जो हर चिंता को दूर करने वाला है। कहानी है श्री गणपति को चिंतामणि नाम कैसे मिला। बच्चों, हम सब जानते हैं कि गणपति ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं और वे हमारे सारे विघ्न हरते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि उनके अनेक नामों में से एक चिंतामणि उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। प्राचीन काल में कर्ण नाम का एक दुष्ट और अहंकारी राजपुत्र था। वह दीन असहाय लोगों को घोर पीड़ा देता था और ऋषि मुनियों के तप में निरंतर विघ्न डालता रहता था। एक बार वह अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। उसी जंगल में कपिल मुनि का शांत आश्रम था। अपनी तपस्या के बावजूद कपिल मुनि ने राजकुमार कर्ण का अत्यंत विनम्रता से स्वागत किया और उसे अपने मित्रों के साथ भोजन करने का आमंत्रण दिया। कर्ण ने जब कपिल मुनि की छोटी सी साधारण झोंपड़ी आश्रम देखी तो उसे जोरों की हंसी आ गई। आप जैसा निर्धन साधु इस जंगल में इतने सारे लोगों को भोजन कैसे कराएगा? यह तो हमारा अपमान है। कपिल मुनि केवल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी योग शक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने गले की चेन में लगा चिंतामणि निकाला और एक आसन यानी चौपाई पर रख दिया। कपिल मुनि शांत भाव से, हे मणि, मैं तुम्हें नमन करता हूँ, मेरे अतिथियों को तृप्त करो। उन्होंने मणि को नमस्कार कर प्रार्थना की और तभी चमत्कार हुआ। वहां पर एक विशाल भव्य भोजन कक्ष का निर्माण हो गया। सबको बैठने हेतु चंदन के आसन और सुसज्जित चौपाइयां लगाई गईं। चांदी की थाली कटोरियों में तरह तरह के स्वर्गीय पकवान परोसे गए थे। कर्ण और उसके मित्र वह कल्पनीय भोजन खाकर पूरी तरह संतुष्ट हो गए। परंतु कर्ण के हृदय में कृतज्ञता के स्थान पर लालच जाग उठा। उसने यह समझ लिया था कि यह सब उस दिव्य चिंतामणि का प्रताप है। हे मुनि, मैं आपकी तपस्या से नहीं, इस मणि से प्रभावित हूं। यह मणि मुझे दे दीजिए। कर्ण का स्वभाव जानने के कारण कपिल मुनि ने साफ इनकार कर दिया। राजपुत्र, यह मणि धर्म और तप की शक्ति है। यह तुम्हारे जैसे दुष्ट स्वभाव वाले के लिए नहीं है। इस पर कर्ण ने अत्याचार का सहारा लिया। उसने बलपूर्वक वह चिंतामणि कपिल मुनि के गले से छीन लिया। कपिल मुनि का हृदय दुख और अपमान से भर गया। उन्होंने तत्काल उस क्षण अपने आराध्य विघ्नहर्ता गणपति की उपासना शुरू कर दी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणपति ने कर्ण को कठोर दंड देने का निश्चय किया। इधर कर्ण ने सोचा कि अब कपिल मुनि उस मणि के लिए उससे युद्ध करेंगे। उसने स्वयं ही मुनि पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु यह युद्ध मानव और देवत्व के बीच था। गणपति की कृपा से उस जंगल में विशाल सेना की उत्पत्ति हुई। उन गणों ने क्षण भर में कर्ण की सारी सेना को मार भगाया और तब स्वयं भगवान गणपति रणभूमि पर आए। ये क्या माया है? उसने शीघ्रता से अपने बाण गणपति पर चलाने शुरू कर दिए, किंतु गणपति ने अपने दिव्य बाणों से उन सभी बाणों को हवा में ही नष्ट कर दिया। और फिर श्री गणेश जी ने अपना शक्तिशाली परशु दुष्ट राजपुत्र कर्ण पर चलाया। वह परशु लगते ही कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया। कर्ण के पिता राजा अभिजीत तुरंत रणभूमि पर आए। उन्होंने अपने पुत्र के कर्मों के लिए क्षमा मांगी और गणपति को प्रणाम किया। उन्होंने कपिल मुनि का चिंतामणि उन्हें वापस लौटा दिया। राजा अभिजीत ने गणपति से अपने बेटे को क्षमा करके सद्गति देने की विनती की। दयालु गणपति ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस तरह गणपति ने कपिल मुनि को उनकी अनमोल चिंतामणि वापस दिलाई। इसी महान कार्य के कारण विघ्नहर्ता गणेश को संसार में चिंतामणि नाम से भी पूजा जाने लगा। बच्चों, अब यह बात स्पष्ट हुई ना? गणपति ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। पढ़ाई का आरंभ करने से पूर्व उन्हें प्रार्थना कर केवल श्री गणेशाय नमः का जाप करने से आपको कठिन लगने वाला हर विषय आसान बन जाएगा और आपकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। तो आज से ही आप नाम जप का प्रारंभ करेंगे ना? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।